देखिए अब अपन बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 7.2 की। एग्जाम्पल नंबर 7.1 अपन सोल्व कर चुके थे, अच्छा क्वेश्चन था। 7.2 ये कह रहा है कि किसी एक त्रिभुजाकार फलक के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि एक छोटी सी, एक तरह से अपन इसे डेरिवेशन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे अपन निकालेंगे, अपन वैसे लिख चुके हैं, एक टेबल बना चुके हैं कि किसी त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्रक होता है। तो यहां अपन उसी को प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7.2। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 7.2? ये कह रहा है एक त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। ये अपन को क्वेश्चन के रूप में दिया है कि एक त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए ये अपने पास एग्जांपल है, चलो इसे थोड़ा सा नीचे लिख दें, हो सकता है ऊपर से कट रहा हो। थोड़ा सा अपन इसे नीचे लिखते हैं, यहां लिखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 7.2 यानी 7वें चैप्टर का। एक त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिए अब अपन किसी त्रिभुजाकार फलक के लिए द्रव्यमान केंद्र अपन ज्ञात करें। एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन मान लें आप इसे। जैसे मैंने मान लिया कि कोई एक त्रिभुजाकार फलक ये है, ए बी और ये सी, ए बी सी कोई एक त्रिभुजाकार फलक है। इस त्रिभुजाकार फलक को अगर मैं इसके आधार बी सी के समांतर अनेक पतली पट्टियों में विभाजित करूं, देखो ऐसे अनेक इस तरह की पट्टियों में विभाजित अगर मैं करता हूं, अनेक पट्टियों में अगर मैं इस तरह से विभाजित करता हूं, तो मैं क्या देता हूं, प्रत्येक पट्टी का द्रव्यमान केंद्र उसका मध्य बिंदु होता है। प्रत्येक पट्टी का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, उसका मध्य का बिंदु होता है। और अगर सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र है तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी कि मैं ए बी सी, अब मैं इसमें एक इस तरह से एक मिलाने वाली रेखा और ले लेता हूं सी पी, यो एक तरह से, यो इस प्रकार से, और मैं ले लूं तो देखो मैं इसका क्रम बदल लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, ऐसे यहां से ए लिख देता हूं ताकि सीक्वेंस बना रहे, ए बी सी और ये हो गया पी। तो जो सी पी रेखा है यहां इसका मध्य का बिंदु इसका क्या आ गया, द्रव्यमान केंद्र आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इस प्रकार पट्टियों में विभक्त करूं तो इस प्रकार, ये देखो ध्यान रखना, ये इसकी माध्यमिका आ गई। इसी तरह से अगर मैं इस तरह से विभक्त करता हूं तो भी देखो ये आ गई और ये इस तरह, तो यहां इसका ये द्रव्यमान केंद्र मेरे पास आ जाएगा इस त्रिभुजाकार पटल का। तो ये आ गया है मेरे पास P, इसको नाम देता हूं मैं Q और इसको नाम देता हूं मैं R। बस अब अपन को इसको थ्योरेटिकल रूप के अंदर लिख देना है। जो कुछ मैंने इस डायग्राम में बताया है उसको अपन को यहां लैंग्वेज के रूप में अपन लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो त्रिभुजाकार फलक एबीसी को आधार AB
के समांतर, आधार AB के समांतर अनेक पतली पट्टियों में, अनेक पतली पट्टियों में त्रिभुजाकार फलक ABC को आधार AB के समांतर अनेक पतली पट्टियों में विभाजित करें। में विभाजित करें तो प्रत्येक पट्टी का द्रव्यमान केंद्र, तो प्रत्येक पट्टी का द्रव्यमान केंद्र उसका मध्य बिंदु होगा, उसका मध्य बिंदु होगा। फिर देखें अपन इसी में सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र, सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इनका जो मध्य का बिंदु है इन पट्टियों का सबका मध्य का बिंदु, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, और इन सभी पट्टियों के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, ये CP, ये लो मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा सभी पट्टियों मध्य बिंदु होगा, सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र CP यानी कि सब मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो CP है होगी जो एक माध्यिका होगी, माध्यिका जो क्या है, एक माध्यिका यानी कि मीडियन, जो एक माध्यिका या अपन इसे कह सकते हैं मीडियन है। ये देखो ये हो गया, इसलिए पट्टियों को संयोजित करने पर, इसलिए पट्टियों को संयोजित करने पर, इसलिए पट्टियों को संयोजित करने पर प्राप्त त्रिभुजाकार फलक, प्राप्त त्रिभुजाकार फलक, इसलिए पट्टियों को संयोजित करने पर प्राप्त त्रिभुजाकार फलक, फलक का सेंटर ऑफ मास भी इसी पट्टिका पर होगा, इसलिए पट्टियों को संयोजित करने पर प्राप्त त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र भी इसी माध्यिका पर होगा, यानी कि इस भाग के लिए द्रव्यमान केंद्र यहां इसकी इस माध्यिका पर होगा। ठीक देखो, इसी तरह से अपन अगर इस BC के आधार, BC के अनुसार भी अगर अपन इसमें पट्टिकाएं काटें तो आप देखेंगे इन पट्टिकाओं का भी द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, यह बन जाएगा, और अगर यूं काटे तो इस प्रकार होगा। तो इनको और लिख देते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट अपन क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार यदि
भुजा BC, इसी प्रकार यदि भुजा BC के समांतर, इसी प्रकार यदि भुजा BC के समांतर पट्टियां ली जाएं, पट्टियां ली जाएं, इसी प्रकार यदि भुजा BC के समांतर पट्टियां ली जाएं तो त्रिभुजाकार फलक जाएं तो त्रिभुजाकार फलक, पट्टियों ये ली जाए तो त्रिभुजाकार फलक सेंटर ऑफ मास, तो त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान केंद्र माध्यिका, क्या नाम हो गया, AQ, माध्यिका AQ पर होगा। तो देखिए यही मैंने लिखा है, इसी प्रकार यदि भुजा BC के समांतर पट्टियां ली जाएं तो त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र माध्यिका AQ पर होगा। अब देखो माध्यिका AQ पर होगा, अब ये होगा, ये अपन AQ पर होगा, एवं भुजा AC ली जाए, ये क्या कर दिया मैंने, पट्टियां ली जाएं तो सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र, पूरी पट्टियां ली जाएं तो सभी पट्टियों का द्रव्यमान केंद्र माध्यिका AQ पर होगा, एवं भुजा AC के समांतर ली जाए तो इस माध्यिका BR के पर होगा, एवं भुजा AC, एवं भुजा AC के समांतर पट्टिकाएं ली जाएं, के समांतर पट्टिकाएं ली जाएं, के समांतर पट्टिका ली जाएं तो द्रव्यमान केंद्र माध्यिका BR पर होगा, ये लो, तो द्रव्यमान केंद्र BR पर होगा। अब देखिएगा भाई, इधर अगर अपन पट्टिका ले रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र इस माध्यिका CP पर हो रहा है, इधर से पट्टिका यूं ले रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र कहां आ रहा है, पट्टिका AQ पर आ रहा है, इसके केंद्र पर, और अगर अपन यूं पट्टिका ले रहे हैं तो BR पर होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट ये होगा कि फलस्वरूप इस त्रिभुजाकार फलक का जो द्रव्यमान केंद्र होगा एक्चुअल में वो कहां होगा, इसके केंद्रक पर होगा, यानी इन मध्यिकाओं का जो सेंटर होगा वहां पर क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। तो अपन ये कह सकते हैं फलस्वरूप, अपन यूं कह सकते हैं, इसका मतलब कि फलस्वरूप त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र, फलस्वरूप त्रिभुजाकार फलक का त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र तीनों माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं, CP AQ वे
बी आर। फलस्वरूप त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र तीनों माध्यिकाओं सी पी ए क्यू व बी आर के संगामी बिंदु और इस संगामी बिंदु को नाम देता हूं मैं एस के संगामी बिंदु एस पर स्थित होगा, जो कि त्रिभुज का केंद्रक है। जो कि त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड जो कि त्रिभुज का केंद्रक है। ध्यान रखना, ये केंद्रक कह रहे हैं अपन, केंद्र नहीं कह रहे हैं, यानी कि परमाणु का नाभिक या ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या है, इस त्रिभुज का केंद्रक है। तो यहां ये एक अच्छा एक शॉर्ट थ्योरेटिकल अपने एक इजी एक क्वेश्चन था, वो अपन ने सोल्व कर लिया। एग्जांपल नंबर था 7.2। अब अपन बात करेंगे एग्जांपल नंबर 7.3 की। एग्जांपल नंबर 7.3 क्या है, एल शेप में एक कोई पट्टिका दी हुई है या कोई प्लेट दी हुई है, उसके अलग अलग भाग हैं, उसके द्रव्यमान केंद्र की अपन को क्या करनी है, स्थिति ज्ञात करनी है। आप इसे एक बार नोट कीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे कैसे। तो एक सिंपल एग्जाम्पल था जो कि अपन ने सोल्व किया है। देखिए, अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.3 की। एग्जाम्पल नंबर 7.3 ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ये कह रहा है चित्र में प्रदर्शित एल आकृति के फलक चित्र में प्रदर्शित एल आकृति के फलक, चित्र में प्रदर्शित एल आकृति के फलक यानी एक पतली चपटी प्लेट, एक पतली चपटी प्लेट, चित्र में प्रदर्शित एल आकृति के फलक एक पतली चपटी प्लेट का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। फलक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, ये भी क्वेश्चन में दिया है भाई। फलक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। देखिएगा भाई, क्वेश्चन में अपन को जो डायग्राम दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है। एल आकृति का अपन को कोई फलक दिया है इस तरह से,
इस तरह से एल आकृति का अपन को दिया गया है। देखिए यहाँ ये मूल बिंदु O है, इसके निर्देशांक हैं 0 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। फिर इसके बाद यहाँ इसको पॉइंट को नाम देते हैं अपन A, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिया हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट है 2 0 डिस्टेंस के रूप में, यहाँ तो x और ये y। फिर देखें भाई अब देखें भाई यहाँ A, इसको नाम दे दीजिए आप B, और इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं A B C, तो खैर इसमें नाम आएगा द्रव्यमान केंद्र के रूप में C। फिर D, इसे नाम देते हैं अपन D, और इसे कह देते हैं आप E। अब आप देखिएगा दी गई एल आकृति है वो 3 वर्गों से मिलकर के बनी है, 1 2 और 3, 3 वर्ग है, 3 स्क्वायर है। आप गौर करें, दी गई जो आकृति है एल आकृति 3 स्क्वायरों से मिलकर के बनी हुई है, यानी 3 वर्ग हैं इसके अंदर। अब ये जो 3 वर्ग हैं इनके मिलकर के बनी हुई मानी है अपन ने। अब देखो ये एक तरह से समांगी है, यानी कि एक समान है, समरूप है, यो कह सकते हैं। तो 3 जो वर्ग हैं वो प्रत्येक वर्ग कैसा है, एक समान है। फलक के प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 मीटर होगी। प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक फलक की भुजा क्या है भाई, 1 मीटर है। इसमें क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखी है कितनी है, 1 मीटर भुजा है। क्यों, देखो भाई चित्र में प्रदर्शित एल आकृति के फलक का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। फलक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। भुजा तो हो गई है अपने पास 1 मीटर, और द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा इसका, 1 किलोग्राम प्रत्येक वर्ग का। क्यों होगा प्रत्येक वर्ग का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, क्योंकि समांगी मान रहे हैं अपन इसे, और अगर समांगी लेके चल रहे हैं यानी कि एक समान है, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि अपन 3 समान भागों में बांट दो 3 किलो को, तो 1 किलोग्राम हो गया ही। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं अब मैं इनके द्रव्यमान केंद्र को भी शो कर देता हूं। जैसे मान लिया कि यहां पहला वाला मैं इसे ले लेता हूं, इसका द्रव्यमान केंद्र इस वर्ग का यहां है, जिसे मैं कह देता हूं C1। इसका द्रव्यमान केंद्र यहां है, इसे कह देता हूं C2, क्योंकि आपने पढ़ चुके हो कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या है वर्ग में, उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर होती। इसका द्रव्यमान केंद्र यहां है, इसे नाम देता हूं मैं C3। तो देखो भाई प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 मीटर है। अगर ये 1 मीटर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 0 हो गया, क्योंकि एक्स अक्ष के अंदर तो ये है ये 2, और वाई में क्या हो गया, 0 हो गया। इस वाले भाग की अगर मैं बात करूं तो इसकी तो जरूरत पड़ी नहीं। फिर और आप देखो यहां इधर वाले भाग के लिए, यहां से यहां तक की ये आपको दी हुई है, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर, यहां से और ये होगी यहां तक, यहां से यहां तक कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई है। अब देखो भाई, अब इसके कोऑर्डिनेट देखो डी वाले के, एक्स में भी 1 होगा और वाई में भी क्या होगा, 1 मीटर हो गया ये। बी वाले के कोऑर्डिनेट देखूं मैं तो देखो भाई एक्स के अंदर तो कितना है, 2 है, और वाई में कितना है, 1 मीटर है। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 2 और 0, इसके 2 और 1, इसके 1 1। अब देखो भाई ई वाले के भी अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं तो देखो भाई एक्स के अंदर तो 1 है और वाई के अंदर कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। ये लो इन सब के ई, और इसे नाम देता हूं मैं एफ। इसका यहां अगर कोऑर्डिनेट में देखता हूं तो ये आएगा 0 वाई पर, और ये 2 आ गया। 0 तो एक्स पर है और वाई में कितना आ गया है, इसका 2 आ गया। ये अपन ने बना लिया। अब अपन इसे सोल्व कर लें तो देखो वर्गों के द्रव्यमान केंद्रों, वर्ग है C1 C2 C3, इनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में ले लिए। वर्गों के द्रव्यमान केंद्रों C1 C2 व C3 के, C1 C2 व C3 के निर्देशांक क्रमशः
निम्न होंगे। देखो भाई कैसे, पहले अगर मैं बात करूं C1 के लिए, तो देखो भाई C1 के निर्देशांक क्या हैं ये मैंने जान लूं। ध्यान रहे C1 के निर्देशांक की बात करूं तो C1 के लिए ये कितना हो गया, हाफ हो गया, हाफ मीटर, और इधर भी कितना हो गया, ये हाफ मीटर हो गया C1 के लिए। तो इसके लिए हो जाएगा हाफ एंड ये हाफ। फिर मैं बात करूं देखो C2 के लिए, C2 के लिए देखिएगा आप, x में कितना आ रहा है 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ तो ये हो गया, और यहां इधर से कितना आ रहा है हाफ, तो ये हो गया 1 एंड हाफ का मतलब 3/2 एंड 1/2। फिर मैं बात करूं भाई C3 के लिए, अब देखो भाई C3 के निर्देशांक क्या बनेंगे, C3 ले रहा, तो यहां तो x में तो कितना हो रहा है इसका हाफ, और y में कितना हो रहा है 1 एंड हाफ, यानी कि इसका हो गया निर्देशांक अपने पास हाफ एंड 1 एंड हाफ है, ये निर्देशांक आ गया। अब देखो इसलिए अगर मैं इसमें x में और y के लिए ये द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करता हूं तो देखो XCM इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, M1 x1 M2 x2, 3 है ये 1 2 3, तो ये M3 x3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। अब इनकी केवल मुझे इनकी वैल्यू ही पुट करनी है। तो देखो भाई M1 प्रत्येक द्रव्यमान कितना है, 1 किलो हो गया। 1 किलोग्राम क्यों हो गया, क्योंकि 3 किलोग्राम का पूरा फलक है, और फलक कैसा है, समांगी है, और समांगी फलक के लिए आपको पता है इसे 3 भागों में बांटेंगे तो 1 kg हो जाएगा, यानी कि ये हो गया है 1। और इसमें x1 की अगर अपन वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है भाई, x1 पहले वाले निर्देशांक के लिए 1/2 आ रही है, तो यहां पर लिख चुके हैं भाई, इसको देख लिया करें, 1/2 प्लस फिर ये आ गई है 1 इंटू x2 कितनी आ रही है 3/2 प्लस 1 x3 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। यहां इस तरह से अपने पास ये वैल्यूज आ रही हैं। अब देखो भाई ये कितना हो गया है, ये हो गया है हाफ प्लस 3/2 प्लस हाफ अपॉन में 3। इससे आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां सोल्व कर रहा हूं इधर, तो देखो ये कितना हो गया, हाफ एंड हाफ 1 हो गया, 1 एंड 3/2 5/2, XCM इज इक्वल टू 5/2 अपॉन में 3, यानी कि 5 अपॉन में 6 मीटर में आएगा यूनिट। तो ये अपने पास XCM आ गया। एवं अब अपन बात कर लें YCM की, ये लो, तो ये हो जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। तो देखो M1 1, Y1 कितना है हाफ, M2 कितना है 1, Y2 कितना है हाफ, M3 1, Y3 3/2 1 प्लस 1 प्लस 1। देखिए इसे भी अपन अब सोल्व करते हैं, तो ये हो गया है हाफ प्लस 3/2 अपॉन में 3, हाफ एंड हाफ 1 प्लस 3/2 यानी कि 5/2 अपॉन में 3। तो YCM इज इक्वल टू हो गया 5/6 मीटर। ये लो भाई YCM मेरे पास 5/6 मीटर आ गया, और XCM है वो भी मेरे पास कितना आ गया है 5/6 मीटर आ गया है। तो यहाँ मेरे पास ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7.3 था अपनी NCERT बुक का, वो एग्जाम्पल अपन ने यहाँ कर लिया है सोल्व। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपनी बुक का वो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र की गति। ध्यान रहे द्रव्यमान केंद्र की गति का वर्णन करने के लिए अपन को उसके वेग, त्वरण
और उसके संवेग की अपन को क्या करनी है, चर्चाएं करनी है। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें एज इट ऐसे कैसे,